नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी कि टॉट की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने बात करी कि टॉट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉट के कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं, टॉट कॉन्स्टिट्यूट कब होता है, हम कब कहेंगे कि टॉट का केस बनता है या नहीं बनता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। जो पहला कंसेप्ट है वो है डैमनम सिने इंजूरिया और जो दूसरा कंसेप्ट है वो है इंजूरिया सिने डैमनम। तो पहला क्वेश्चन है कि टॉर्ट होता कब है, हम कब कह सकते हैं कि किसी इंसान ने टॉर्ट कमिट करा है। तो जब भी हम टॉर्ट की बात करते हैं दो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है नंबर वन कि कोई एक्ट के ओमिशन होना इम्पॉर्टेंट है। जब तक कोई एक्ट के ओमिशन नहीं होगा तब तक टॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिफेंडेंट कोई एक्ट करेगा ही नहीं या कोई ओमिशन करेगा ही नहीं तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई डैमेज निकल कर के आए, कोई लॉस हो, कोई कोई भी अंतर पड़े प्लेंटिफ को, पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई एक्ट या ओमिशन टू एक्ट नहीं होगा तब तक प्लेंटिफ को डैमेज सफ़र नहीं हो सकता। तो इसीलिए पहला जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है एक्ट या ओमिशन टू एक्ट। और जो दूसरा हमारे पास इंग्रेडिएंट है टॉर्ट कमिट करने के लिए वो है कि जो ये एक्ट या ओमिशन हो रहा है, इस एक्ट या इस ओमिशन के वजह से जो प्लेंटिव है उसको कोई डैमेज हुआ हो ऑफ हिज लीगल राइट, उसके जो कानूनी अधिकार हैं उसका हनन होना अनिवार्य है। अगर प्लेंटिव के लीगल राइट का हनन नहीं होता, उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है तो टॉर्ट का कोई केस नहीं बनता। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट का होना इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि एक्ट और ओमिशन टू एक्ट होता क्या है। अब एक्ट और ओमिशन टू एक्ट कहाँ निकल करके आएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि सपोज आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और वहाँ पर को आपका घर है, मैं एक पासरबाई हूँ, मैं एक शरारती आदमी हूँ, मैं आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता हूँ बिना आपकी परमिशन के, बिना किसी पर्पस के। मेरा जो एम है वो आपकी प्रॉपर्टी में डैमेज करने का एम है। अब मैं आपकी प्रॉपर्टी पर एंटर कर रहा हूँ। द मोमेंट आई एंटर इनटू योर प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन इट बिकम्स अ ट्रेसपास। जैसे ही ट्रेसपास हुआ, ट्रेसपास इज अ टॉर्ट बिकॉज मैंने आपकी प्रॉपर्टी पर एक एक्ट के थ्रू एंटर कर दिया है। और आपकी राइट टू प्राइवेसी है, आपका लैंड है, आपके लैंड के ऊपर आपका राइट है, आपके राइट को वॉयलेट करने के लिए मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर को मैंने दोनों इंग्रेडिएंट जो टॉर्ट के हैं उनको सेटिस्फाई कर लिया है। तो कभी कभार अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे किसी इंसान को कोई इम्पैक्ट पड़ जाए तो उस केस पर वो है आपका टॉर्ट का लायबिलिटी करने का पूरा कारण देता है। तो यह है एक्ट का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं ओमिशन टू एक्ट। अब सपोज आप एक छोटे से टाउन पर रहते हो, वहाँ पर कोई एक म्यूनिसिपल क्लॉक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी ड्यूटी है कि उस क्लॉक टावर को, उस क्लॉक को मेंटेन करके रखे, उसकी मरम्मत करवाए। बट होता क्या है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो ये आपका छोटी सी सिटी के अंदर ये म्यूनिसिपल बॉडी है, उसने इस क्लॉक टावर का मेंटेनेंस नहीं करा। अब इस मेंटेनेंस ना करने की वजह से जो क्लॉक थी वो ऊपर से ढीली होती है और गिर जाती है। गिरने की वजह से कुछ लोग मर जाते हैं। अब उनकी सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन निकल कर के आया। तो यहाँ पर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओमिशन टू एक्ट की वजह से आपको आपका जो लीगल राइट था, राइट टू लाइफ, उसमें अफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पर को फिर से टॉर्ट कमिट हो गया है। तो ये दो इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट हैं, एक्ट और ओमिशन टू एक्ट। बट हम जब बात करते हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट की, जो बात करता है डैमेज की, कोई ना कोई लीगल डैमेज होना इंपॉर्टेंट है। आपके जो लीगल राइट हैं जब तक उनका डैमेज नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब ये कब होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये कब होगा, हम किस राइट की बात कर रहे हैं। देखो, दो टाइप के राइट होते हैं, एक होते हैं आपके लीगल राइट, एक होते हैं आपके नॉन लीगल राइट। नॉन लीगल राइट में आपके सोशल राइट आ जाते हैं, मोरालिटी जिसे हम बोलते हैं। जो मैंने लॉ, मोरालिटी और डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ, मोरालिटी एंड जस्टिस की वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो इन डिटेल टू अंडरस्टैंड कि मोरालिटी क्या है, लॉ क्या है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं राइट्स की, हम बात कर रहे हैं लीगल राइट की, जो राइट आपको गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, जो राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आपके जो लॉज हैं आइडेंटिफाई करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राइट की बात कर रहे हैं। अब सपोज लेट अस से कि मैं एक भिखारी को खाना खिलाता हूँ, रोज़ जाता हूँ, मैं उसको सुबह ब्रेकफास्ट कराता हूँ, दिन में लंच कराता हूँ, शाम को मैं उसको फिर खाना फिर देता हूँ।
मैं ऐसा रोज़ करते-करते आ रहा हूँ, 1 महीने से मैं सेम काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 1 हफ़्ता ये काम नहीं करा, मेरे 1 हफ़्ता वो काम ना करने से भिखारी मर गया या बहुत बीमार पड़ गया। उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, उसने कहा नहीं जी मेरे को तो खाना ये खिलाते थे, मैंने खाने देना बंद कर दिया, तो मैंने ओमिशन टू एक्ट कर दिया और मेरा जो राइट था, राइट टू ईट, वो खराब हो गया। तो अब इस केस पे कोर्ट कहेगी कि भाई आपका राइट टू ईट है, समझ में आता है, जाओ पैसे दो, खाना खरीदो, खाओ, आपको मना कौन कर रहा है? जो मैं ये देता था एक सोशल ड्यूटी के थ्रू देता था, राइट? तो जो सोशल ड्यूटी है, इस केस पर टॉर्ट कमिट नहीं होगा क्योंकि कोई भी लीगल राइट का वायलेशन मैंने नहीं कर रखा है। तो ये दो इंग्रेडिएंट की जब हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट निकल करके आता है इंजूरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजूरिया। इन दोनों बातों को हमें ध्यान पर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम जब बात करने वाले हैं इंजूरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजूरिया की, तो जो वर्ड है इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजूरिया, जो हमारा इंजूरिया है वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, इंजूरिया का मतलब है इंजरी, आपके लीगल राइट का वायोलेशन। अगर आपके लीगल राइट का वायोलेशन होता है, रिगार्डलेस आपको डैमेज हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आपने टॉर्ट कमिट करा। वहीं पर को अगर डैमनम सिने इंजूरिया हो जाए, आपको डैमेज तो हो रहा है, आपको लॉस हो गया प्रॉपर्टी का, लाइफ का, कोई चीज़ का, बट आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, तो नो एक्शन फॉर ऑफ टॉर्ट विल लाई। तो ये दो इंग्रेडिएंट हैं, ये दो टॉपिक्स हैं, इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजूरिया, ये टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब भी आप देखोगे कि टॉर्ट हुआ है नहीं हुआ है, आपको बस इस बात को ध्यान पर रखना है कि इंजूरिया सिने डैमनम होना चाहिए। अगर इंजूरिया सिने डैमनम है, इंजूरिया कम डैमनम है, तभी टॉर्ट होगा। देखो, सिने मतलब होता है विदाउट, कम मतलब होता है विथ, कंबाइंड विथ डैमेज, इंजूरिया कम डैमेज, इंजरी कंबाइंड विथ डैमेजेस, इंजूरिया सिने डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेजेस। आपको आपकी जो इंजरी है, आपके जो लीगल राइट की इंजरी है, वो होना अनिवार्य है, वो होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंजूरिया सीने डैमनम होगा, टॉर्ट कमिट होगा। अगर आपका इंजूरिया सीने डैमनम नहीं होगा, टॉर्ट कमिट नहीं होगा। बस इतना बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब हम जरा इंजूरिया सीने डैमनम को थोड़ा सा डिटेल पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है आपके किसी एक्ट या ओमिशन टू एक्ट की वजह से किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपने टॉर्ट कमिट कर दिया। किसी का लैंड है, आपने ट्रेसपास कर दिया, सॉरी, आप उस लैंड में चले गए, जैसे ही आप उस लैंड पर पहुंचे, वहाँ कोई डैमेज नहीं करा आपने, आप बस उस लैंड पर गए विदाउट देयर परमिशन, तो इस केस पर टॉर्ट होगा क्योंकि आपने इंजरी कर दी है, आपने लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है। वहीं पर को अगर आप कोई और दूसरा काम करते हो, जैसे आप किसी के लीगल राइट को रोक लेते हो, आप एक रास्ता किसी का रोक देते हो फॉर नो गुड रीज़न, किसी घर आने जाने का रास्ता है, आपने गड्ढा खोद दिया, आपके उस गड्ढा खोदने की वजह से वो आदमी अब जा नहीं पा रहा है, उसका जो लीगल राइट था वो वायलेट हो गया है, उस केस पर टॉर्ट हैज हैपन। वहीं पर को अगर आप गड्ढा खोदते हो कहीं बाहर जा कर के, जिसकी वजह से कोई दिक्कत निकल के किसी को नहीं आती है, बट एक आदमी जिसको पता है कि आप गड्ढा खोद रहे हो, ज़बरदस्ती वहाँ जा रहा है, उसका कोई काम नहीं था, उसका ना रास्ता था ना कुछ था, उसका मतलब वहाँ आना जाने का कोई मतलब ही नहीं था, वो आपकी पर्सनल प्राइवेट लैंड थी, कोई चीज़ थी, वहाँ वो जाता है, आपने किया गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर आप वो काम कर रहे हो, वो आदमी जाता है और गिर जाता है, आपने कोई टॉर्ट कमिट नहीं करा। क्योंकि अब जब हम इस टॉर्ट को थोड़ा सा डिटेल पर पढ़ेंगे, अगली वीडियो पर हम बात करेंगे डिफेंसेस फ्रॉम टॉर्ट, कि कब आप डिफेंस क्लेम कर सकते हो, वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, नेग्लिजेंस, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, अलग अलग डिफेंसेस निकल करके आते हैं, इनको हम अगली वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो इंजूरिया सिने डैमनम का बेसिक मतलब है इंजूरी विदाउट डैमेज, इंजूरिया कम डैमनम, इंजूरी विद डैमेजेस। अगर ये दो कंडीशंस होंगी तभी आपका टॉर्ट कमिट होगा, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हमें केस लेते हैं जो है एशबी वर्सेस वाइट का। तो ये एक बहुत फेमस केस है। इस केस पर क्या हुआ था, एशबी वर्सेस वाइट के केस पे क्या हुआ था कि मिस्टर वाइट एक इलेक्शन ऑफिसर थे, एशबी जो थे उस दिन वोटिंग होने वाली थी और एशबी को जा करके अपने कैंडिडेट को वोट देना था। अब वोट देना मेरा एक राइट है। सपोज़ मुझे इलेक्शन में दो लोग खड़े हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, मैं एशबी हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे पर्सन ए को वोट देना है और ए को मैं चाहता हूँ कि ए जो है देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने, जो भी कंडीशन है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, क्योंकि टॉट हर जगह ही सेम चलते हुए निकल करके आता है। अब मैं एशबी हूँ, मैं जा रहा हूँ वोट देने के लिए,
जो मिस्टर वाइट हैं, जो हमारे डिफेंडेंट हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि नहीं, आप वोट नहीं दे सकते हो, हम आपको वोट देने नहीं देंगे। उन्होंने कोई रीज़न दे दिया और मुझे वोट देने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए जीते इलेक्शन। मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला-चिल्ला करके बोल रहा हूँ कि मेरा जो एम है, मैं चाह रहा हूँ कि मिस्टर ए इलेक्शन जीतें। उसके लिए मुझे आप करने दो, वोट देने दो, क्योंकि मेरा एक वोट से इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो कह रहे नहीं जी, हम तो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको वोट देने नहीं देंगे। अब होता क्या है कि इलेक्शन खत्म हो जाता है, काउंटिंग होती है और मिस्टर ए इलेक्शन जीत जाते हैं। बट तब तक आपने केस करा होता है कोर्ट पर। आपने कहा कि नहीं सर, मेरा राइट टू वोट था, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो आपका राइट टू वोट है वो आपके पास रहेगा, आपका लीगल राइट है, टॉर्ट कमिट हो गया है, तो मिस्टर वाइट को, मिस्टर एशली को कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंजूरिया सीने डेमनम है, डैमेज कोई नहीं हुआ। आप चाहते थे मिस्टर ए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या एमएलए जो भी है वो बने, मिस्टर ए वो बने, आपको कोई भी डैमेज नहीं हुआ। द ओनली थिंग दैट चेंज्ड वाज कि आप वोट नहीं दे पाए। आपके वोट ना देना आपके राइट का वायलेशन था। दिस इज अ परफेक्ट केस फॉर इंजूरियस इन डैमनम। अब हम बात करते हैं इंडियन केस की। जो इंडियन केस है वो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो भीम सिंह थे वो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के एमएलए थे। वो सुबह असेंबली की मीटिंग के लिए जा रहे थे। उनको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ करके बंद कर दिया, उनको डिटेन कर दिया। जैसे ही मिस्टर भीम सिंह डिटेन हो जाते हैं तो वो केस कर देते हैं। और सेकेंडली क्या हुआ, उनको पुलिस वालों ने 24 आवर्स की विद इन मजिस्ट्रेट के आगे नहीं पेश करा। अब आपका एक राइट है कि जैसे ही आप अरेस्ट हो गए आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना पड़ेगा। ये पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, ये आपका राइट है। अब मिस्टर भीम सिंह को असेंबली इलेक्शन में नहीं जाने दिया। बीइंग एन एमएलए उनका राइट है कि असेंबली इलेक्शन पे जाएं, असेंबली की मीटिंग पर जाएं, वहाँ जा करके वोट करें, क्योंकि लॉ बनाने का उनका काम है, उनकी ड्यूटी है। अब मिस्टर जो भीम सिंह है उनको तो आपने वहाँ जाने दिया ही नहीं, और साथ ही आपने जो उनको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था वो भी नहीं करने दिया। तो अब मिस्टर भीम सिंह के पास रेमेडी क्या है? तो जब एक केस कोर्ट के पास पहुंचा, कोर्ट ने कहा देखो, आपने दो गलतियां कर दी है। पहली गलती आपने ये करी कि आपने मिस्टर भीम सिंह को असेंबली जाने से रोक लिया, जो उनका राइट था। सेकेंडली, आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं करा। मिस्टर भीम सिंह जो केस जिसमें पुलिस ने उनको पकड़ा था वो जीत भी गए। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, आपने बिना प्रॉपरली कोई काम करे हुए, बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे हुए, जो आपकी गाइडलाइंस उनको बिना फॉलो करे हुए आपने ये एक्शन ले लिया है। इस एक्शन की वजह से मिस्टर भीम सिंह को डैमेजेस हुए हैं। उनको आपने अरेस्ट करा, आपने डिटेन करा, और साथ ही साथ आपने उनकी लीगल राइट का वायलेशन कर दिया। ये इंजूरिया कम डैमनम का केस निकल करके आ गया। इंजरी भी है, डैमेज भी है। तो जैसे ही इंजूरिया कम डैमनम हो जाता है, इस केस पर अब मिस्टर भीम सिंह इज फ्री टू गेट कंपनसेशन, और कोर्ट ने इस केस पर एग्जेम्पलरी कंपनसेशन दिया था, विच वॉज अ सम ऑफ ₹50,000। उस टाइम पे 50,000 बहुत बड़ी रकम होती थी, आज के टाइम पे नहीं है। अब हम बात करते हैं डैमनम सिने इंजूरिया की, कि डैमेज है बट इंजरी कोई नहीं है। आपका लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, आपने डैमेज कर दिया है, आपके कोई एक्ट या ओमिशन टू एक्ट की वजह से कोई डैमेज हो गया है, बट आपने कोई भी लीगल इंजरी कॉज नहीं करी, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो अनलॉफुल हो, आपने किसी का लीगल राइट का वायलेशन नहीं करा। अब इसको समझने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एक नदी है, इस नदी के ठीक सामने बगल पर मेरा खेत है, और इसके बगल पर एक और आदमी का खेत है जहाँ पर को वो सामान बोता है। मेरा खेत बंजर पड़ा है। उसने मुझसे कहा यार बारिश आने वाली है, अपने खेत पर थोड़ा सा वो दे दे कि मेरे खेत पे पानी ना आ जाए। अगर नदी ओवरफ्लो करेगी, हो सकता है कि मेरे खेत पर पानी आ जाए, मेरी क्रॉप्स ख़राब हो जाए। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। और मैंने अपनी क्रॉप्स, जो मेरा ज़मीन है, मैंने वहाँ कोई बैरिकेडिंग या कुछ भी नहीं करा, जिसकी वजह से बारिश पड़ने के बाद वाटर ओवरफ्लो हुआ और उसकी सारी क्रॉप्स डैमेज हो गई। उसने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया। उसने कहा नहीं जी, मैंने इनसे कहा था ठीक करो, मैंने ठीक नहीं करा, मेरे सब क्रॉप डैमेज हो गई, मुझे नुकसान हो गया बहुत तगड़ा, अब मैं क्या करूँ? तो कोर्ट क्या है कि भाई देखो, आपको डैमनम तो हो गया है, डैमेजेस तो आपको हो गए, बट क्या आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ, हाँ या ना? क्या इन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है, ओमिशन टू एक्ट किया, जिससे आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ, हाँ या ना? अगर आपको बैरिकेडिंग चाहिए थी तो आप अपनी जो आपकी ज़मीन थी, आप वहाँ खुद बैरिकेडिंग कर देते। क्या इनके बैरिकेडिंग ना करने की वजह से आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है, नहीं हुआ है? कोर्ट को बस यही चेक करना होता है। अगर कभी भी टॉर्ट को आप चेक करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि क्या किसी के कोई लीगल राइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी के लीगल राइट का वायलेशन हुआ होगा, देन अ टॉर्ट विल बी कमिटेड,
और अगर नहीं हुआ होगा देन नो टॉर्ट विल बी कमिटेड। अब इसको समझने के लिए एक बहुत फेमस केस निकल करके आता है, जो है ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस। या आपने अगर जब क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे या जब आपने एग्जाम दिए होंगे लॉ स्कूल की एंट्रेंस की, तब आपने हो सकता है पढ़ा हो। तो ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल क्या है और ग्रामर स्कूल केस क्या है? इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, इस केस पर एक स्कूल था जहाँ पर कोई टीचर थे, वो बच्चों को पढ़ाया करते थे और बहुत अच्छा पढ़ाया करते थे। तो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, उनकी पॉपुलैरिटी के चक्कर पे स्कूल में बच्चे काफ़ी आया करते थे। तो उस टीचर को लगा कि यार मैं इतना पॉपुलर हूँ, मैं क्यों स्कूल में पढ़ा रहा हूँ एक मिनिमल सैलरी के लिए, क्यों ना मैं अपना खुद का स्कूल खोल दूँ। तो उन्होंने उन्होंने क्या करा, उन्होंने ठीक इस स्कूल के आसपास के एरिया पर, जो काफ़ी अगल बगल आमने सामने का एरिया होता है, वहाँ पर को जा करके खुद का स्कूल खोल दिया। खुद का ग्रामर स्कूल इस टीचर ने वहाँ जा करके खोल दिया। जैसे ही बच्चों को पता चला कि इस टीचर ने यहाँ स्कूल खोल दिया है, उन बच्चों ने उस स्कूल को छोड़ करके सारे बच्चों ने इनका स्कूल ज्वाइन कर लिया। इनका स्कूल ज्वाइन करने की वजह से जो एक्चुअल स्कूल था ग्लॉकस्टर स्कूल, उस स्कूल को बहुत सारे डैमेजेस हो गए। अब जब डैमेजेस हो गए बहुत सारे, तो उन्होंने केस कर दिया कोर्ट पर। उन्होंने कहा ये कल तक मेरे स्कूल पे टीचर था, अच्छा पढ़ाता था, आज इसने खुद का स्कूल खोल दिया है, जिसकी वजह से मेरा जो फीस है वो काफ़ी हद तक गिर गई है, सिर्फ 1/3 बच्चे कॉलेज पर स्कूल पर रह गए और मुझे बहुत नुकसान हो गया है। तो मुझे नुकसान की भरपाई करने के लिए ये कंपनसेशन दें। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आपको डैमेज तो हो गया है, बट इंजूरिया कहाँ है, आपकी लीगल राइट का वायलेशन कहाँ है? उनका लीगल राइट है कि वो अपना कोई भी जो उनका काम करने का मन है वो काम करें। आपका मन है, आपका जो लीगल राइट है वो है कि आपको जो मर्जी आप वो काम करो। उन्होंने अपना लीगल राइट का यूज़ करते हुए अपना खुद का स्कूल खोल दिया है, तो गलत क्या है? कंपटीशन आपको दे दिया, आप अपना स्कूल बेटर करो। आपका लीगल राइट का वायलेशन कहाँ पर को हुआ? जब तक आप लीगल राइट का वायलेशन को सेटिस्फाई कोर्ट को नहीं कर पाओगे, तब तक आपको टॉर्ट के केस पर रेमेडी नहीं मिल पाएगी। तो कोर्ट ने इस केस में सिंपल ये कह दिया कि आपको डैमेजेस हुए हैं, वी अग्री, वी अप्रिशिएट, वी नो कि आपको बहुत डैमेज हो चुका है, बट आपका लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, देयरफॉर नो एक्शन फॉर टॉर्ट लाइज। यहाँ कोई भी टॉर्ट कमिट नहीं होगा। सॉरी, दूसरा केस जो मैं रेफर करने जा रहा हूँ वो है मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड कंपनी। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, MOGUL मोगुल, STEAMSHIP स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर MCGREGOR मैकग्रेगर GOW एंड कंपनी। तो बेसिकली इस केस पे क्या हुआ था, बहुत सारी जो शिप कंपनी थी, जो लोग बेसिकली टी ट्रेडिंग का काम करते थे, ये शिप के अंदर चाय भर करके चाय को अलग अलग देशों में पहुँचाया करते थे। तो इन्होंने क्या करा, एक पूरा बाकी कंपनियों ने मिलकर के जो मोगुल स्टीमशिप था उसके अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि हम काम करते हैं, हमारा जो प्राइस होगा हम उसे बहुत गिरा देंगे, जिससे मोगुल स्टीमशिप बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही काम करा। उन्होंने अपना ट्रेड ग्रो करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, कि मोगुल स्टीमशिप बड़ा नामी कंपनी थी और ये नए नए शिप्स निकल करके आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत चीप प्राइस पर, बहुत सस्ते प्राइस पर चाय का सप्लाई करना शुरू कर दिया, चाय की ट्रेडिंग शुरू कर दी, जिसको मोगुल कॉम्पीट नहीं कर पाया। जब मोगुल स्टीमशिप इससे कॉम्पिटिशन नहीं दे पाया तो उसको बहुत लॉस हो गया। उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि इन लोगों ने साथ आकर के प्राइस गिरा दिया मार्केट पर, इससे मुझे लॉस हो गया है, तो प्लीज़ मुझे कंपनसेशन दिया जाए। कोर्ट ने कहा ठीक है, आपको डैमेज तो हो गया है, डैमेजेस हो गए, इंजूरिया कहाँ है वो दिखा दो, हम आपको डैमेजेस दे देंगे। उन्होंने कहा इंजूरिया तो कोई है ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात, उन्होंने अपना जो राइट था एक फेयर ट्रेड को लेते हुए, उन्होंने अपने ट्रेड को ग्रो करने के लिए प्राइस गिरा दिए हैं, तो अभी प्राइस गिरा लो अपने। तो कोर्ट ने यहाँ हेल्ड कर दिया कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज नॉट, नो क्वेश्चन ऑफ injury arises, no question of legal right damages arises, therefore no compensation could be given to you। ठीक है, यह है दूसरा केस। उसके बाद एक दो केस और है, मैं आपको बता देता हूँ। एक केस है डिक्सन वर्सेस रियूटर्स टेलीग्राम कंपनी, डिक्सन वर्सेस रियूटर्स टेलीग्राम कंपनी। इस केस पर क्या हुआ था, बेसिकली एक आदमी ने एक टेलीग्राम भेजना था, उसने टेलीग्राम इस डिफेंडेंट कंपनी के थ्रू भेजा था, जो गलती से किसी और को इस कंपनी ने पहुंचा दिया। जैसे ही उस आदमी के पास टेलीग्राम पहुंचा, उसने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी और पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि मेरे लिए आया है, और उसने दूसरे आदमी को कुछ भेजा दिया। बेसिकली राइस और वीट की बात यहाँ चल रही थी, तो उन्होंने उनको वीट या राइस का जो उनका बंडल था, जो उनका गुड्स थे,
उस गुड्स की शिपमेंट उस आदमी के पास करा दी। जैसे शिपमेंट पहुंची उसने मना कर दिया लेने से, उसने कहा नहीं मैंने तो ऑर्डर करी ही नहीं भाई, मैं आपको क्यों पैसे पे करूंगा इसके, वापस चलो चलो चाहो तो आप अपना। तो उन्होंने इस कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि आपने हमें गलत टेलीग्राम क्यों दिया। तो कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि हाँ देखो आपको डैमेज हुआ है, आपको डैमेजेस हुए हैं, बट आपका लीगल राइट कैसे वायलेट हुआ है ये बताओ। अगर जो प्लेंटिफ कंपनी थी उसका जो एक्चुअल लीगल राइट था वो तब डैमेज होता जब वो जिसने उस टेलीग्राम को भेजा है वो आकर केस करता कि आपने मेरा टेलीग्राम गलत जगह भेज दिया। ऐसा तो केस है नहीं, आप तो रिसीवर हो, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस केस को कोर्ट ने इस तरीके से डेल्ट अपॉन करा था। उसके अलावा एक केस है एक केस और अच्छा है। बेसिकली ये केस है विष्णु दत्त वर्सेस बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। विष्णु दत्त वर्सेस बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो इस केस में एक बच्चा था, उसकी अटेंडेंस काफ़ी शॉर्ट हो गई थी। अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से उसका 1 साल बर्बाद हो गया था क्योंकि उसे एग्जाम्स देने नहीं दिए। तो उसने कोर्ट को अप्रोच करा और कहा कि हमारा जो कॉलेज था, जो स्कूल था, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता था, तो उस चक्कर में मुझे डैमेज हुआ है। तो कोर्ट ने कहा आपको डैमेज हुआ पर आपका लीगल राइट कहाँ वायलेट हो रखा है ये बता दो। तो कोर्ट ने कहा नहीं हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा डैमेजेस कुछ भी। वैसे ही एक केस और है जिसका नाम है सीतारामैया वर्सेस महालक्ष्मा अम्मा। सीतारामैया SEETHARAMAYYA सीतारामैया वर्सेस महालक्ष्म MAHALAKSHMAMMA महालक्ष्मा। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बेसिकली जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था पानी वाला, वही सेम केस उस टाइप का ही है। बाकी लोगों ने अपनी अपनी जो लैंड थे वहाँ जा कर के एक बैरिकेडिंग कर दी थी कि उनकी लैंड में वाटर लेवल जब राइज हो पानी ना पहुंचे। सब लोगों ने ऐसा अगल बगल में कर दिया था जिसकी वजह से सिर्फ प्लेंटिफ की लैंड पर पानी पहुंच गया और क्रॉप डैमेज हो गई। तो प्लेंटिफ ने कंपनसेशन मांगा, तो कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया कि नहीं आपको डैमेज हुआ है, वी अग्री, बट आपको कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रखा है। तो बेसिकली अगर आपको टॉर्ट को प्रूफ करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ करना है कि आपको इंजूरिया हुआ है, आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, दैट्स इट। तो टॉर्ट के ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमने पूरी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो आपके साथ के दोस्त जिनको चाहिए उनको शेयर कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो पर जहां हम बात करेंगे डिफेंसेस फ्रॉम टॉर्ट। थैंक यू।